ओम नमः शिवाय। नमस्ते। अप्रैल महीना शुरू हो गया है और सभी ग्रहों की स्थिति जो है काफी अच्छी होने जा रही है। तो ये पूरा कंबाइंड रूप से कैसे आप लोगों को प्रभावित करेगा, सबके इंडिविजुअल लाइफ को भी और अपने कंट्री लेवल पर भी, इसके अलावा पूरे वर्ल्ड लेवल पर भी, क्योंकि फिर जो ग्रहों की स्थितियां हैं, ग्रह काफी मजबूत स्थिति में होने जा रहे हैं। तो ये सब मिल करके कंबाइंड रूप से कैसे प्रभावित करेंगे, आज उसी के बारे में आप लोगों से बात करूंगी। देखिए, बहुत अच्छे चेंजेस होने जा रहे हैं प्लेनेटरी लेवल पर, तो ये कहीं ना कहीं शुभता वाला परिणाम देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो परिवर्तन हो रहा है अप्रैल के महीने में, 6 अप्रैल को गुरु मकर से निकल करके कुंभ में जाएंगे, जो कि कंपेरेटिवली काफी अच्छी स्थिति है, क्योंकि मकर में वो कमजोर स्थिति में थे, नीच स्थिति में थे। हालांकि वहां पे शनि थे और उनका नीच भंग हो रहा था, इसके बावजूद भी गुरु वहां पे विशेष रूप से प्रभाव नहीं दे पा रहे थे। अब कुंभ में वो स्वतंत्र रूप से अपने प्रभाव देने में सक्षम रहेंगे। कुछ और परिवर्तन होने जा रहे हैं इसी महीने में। 14 तारीख को सूर्य भी मेष में आ जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति होगी, उनकी उच्च की स्थिति होगी। इसके अतिरिक्त शुक्र जो है वो भी निकल करके मेष राशि में आ जाएंगे और बुध भी उनको वहां पे ज्वाइन करेंगे मेष राशि में ही। फिर राहु और केतु अकेले रह जाएंगे, राहु वृषभ में रह जाएंगे और केतु जो है वृश्चिक राशि में। कालपुरुष की पत्रिका का जो नैसर्गिक ग्रह मंगल है, जो कि पहले राशि मेष का कारक ग्रह है, वो पराक्रम के भाव में जाएगा, जो कि काफी मजबूत स्थिति होगी मंगल की। और चूंकि वहां का लॉर्ड बुध मेष में आएगा, तो एक तरीके का इनका राशि परिवर्तन होगा। हालांकि मंगल जेमिनी में बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, लेकिन नैसर्गिक जो वो भाव है, पराक्रम का भाव है, तो वहां के कारक भी हैं मंगल। और जब वो पहुंचेंगे 3rd हाउस में, तो वो अच्छा ही रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब भी कोई प्रभाव सामूहिक रूप से कंबाइंड फॉर्म में उसका जब प्रभाव देखा जाता है, तो वहां पे हमेशा जो कालपुरुष की हॉरोस्कोप होती है, जो कि मेष राशि की बनती है, मेष लग्न की बनती है, उसी का विचार किया जाता है। तो यहाँ पर जो प्लैनेट्स बैठ रहे हैं, लगभग अधिकांश ग्रह जो है काफी मजबूत स्थिति में आ रहे हैं, क्योंकि मंगल जो है, जो कि पराक्रम का और कमांडर है, डिसीजन लेने के लिए काफी मजबूत ग्रह है, वो पराक्रम के ही भाव में आ रहा है, अपने कारक भाव में आ रहा है। और उसका लॉर्ड जो कि लग्न में आ जाएगा, तो ये भी एक अच्छी स्थिति होगी। और गुरु जो है कुंभ में जाएंगे और वहां से बैठ करके उनकी जो दृष्टि रहेगी वो 3rd हाउस के ऊपर जाएगी। तो तीसरा भाव जो है वहां पर मंगल रहेंगे। मंगल स्वतंत्र रूप से कोई स्वच्छंद जो एक निर्णय होता है, डिसीजन होता है, उसको लेने से काफी हद तक बचे रहेंगे, क्योंकि उनके ऊपर गुरु का प्रभाव रहेगा। अब इन्हीं सारे कॉम्बिनेशंस को थोड़ा विस्तार में बात करते हैं कि क्या हो सकता है इस महीने में। देखिए, अभी तक की जो स्थितियां थी और अभी भी जो कंटिन्यू बनी हुई है, उनमें कहीं ना कहीं एक अवरोध बना हुआ है, क्योंकि कोई भी ग्रह बहुत ज्यादा ओपन होकर के, खुल करके अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहे थे। तो जब सूर्य लग्न में आएंगे, तो ये पूरे ही जो पूरा हमारा विश्व है और हर एक व्यक्ति है, उसके जीवन में एक जो रचनात्मकता होती है, क्रिएटिविटी होती है, जो उसका काम करने का तरीका होता है, वो बहुत बढ़ जाएगा, जो कि बहुत शुभ और अच्छा संकेत है। और हर एक व्यक्ति बहुत ही इनिशिएटिव मोड में रहेगा, कार्य को करने के प्रति उसके मन में एक ऊर्जा रहेगी, एक ललक रहेगी, जिज्ञासा रहेगी, क्योंकि लग्न में ही जो आत्मा का कारक ग्रह सूर्य है, वो जब बैठेगा मेष राशि में, तो लोगों के अंदर एक विश्वास, आत्मविश्वास, कार्य करने के लिए जो एक ऊर्जा शक्ति होती है, वो काफी मजबूती के साथ में लोगों के अंदर कहीं ना कहीं पैदा होगी। तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है, क्योंकि व्यक्ति का जीवन, समाज का जीवन हमेशा ग्रहों से ही प्रभावित होता है, क्योंकि हम उसी का ही एक अंश है, उसी से हमारी जो चेतना है, जो हमारा चेतन मन है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर ग्रहों का एक प्रभाव होता है। तो सूर्य काफी अच्छी स्थिति में आ रहे हैं। और गुरु जो है
ये कालपुरुष की पत्रिका का जो तीसरा काम त्रिकोण है, ज्ञान की जो राशि है, जो आध्यात्म की राशि है कुंभ, वहां पर रहेंगे तो वो आय का भाव है, हर एक तरह की समस्त इच्छा पूर्ति का भाव है। गुरु जब कुंभ में बैठेंगे तो वहां से वो हर एक तरह की संपन्नता देने का काम करेंगे, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से जो उनको प्लेस मिली हुई है वो रिजल्ट देने के लिए मिली हुई है। सारे जो प्रयास किए गए हैं उसका एक परिणाम वो देंगे, इसलिए वहां पे वो इस समय पे बैठे हुए हैं, क्योंकि वो इनकम के भाव में, जो लाभ का भाव है, वहां बैठे हैं। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ शुभता वाला, कुछ धन से संबंधित पॉजिटिव इवेंट्स दे सकते हैं। ये गुरु का बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा। और चूंकि वहां पर वो रहेंगे तो पांचवें भाव को भी प्रभावित करेंगे, जो कि सूर्य का घर है, जहाँ पे सिंह राशि है और जो कि उनके मित्र हैं। तो ये हर एक व्यक्ति की रचनात्मकता को भी प्रभावित करने का काम करेंगे। जो विद्यार्थी वर्ग है उसके मन में जो पढ़ाई के प्रति एक जिज्ञासा होती है या जो एक ललक होती है उसको बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत से लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। संतान से संबंधित जो शुभता वाली घटनाएं होती हैं वो हो सकती हैं, क्योंकि पांचवें भाव से ही तंत्र मंत्र मान प्रतिष्ठा देखी जाती है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। एक बहुत अच्छा संकेत है। इसके अतिरिक्त जो पांचवा भाव है वो ट्रेडिंग का है, शेयर मार्केट का है, तो गुरु वहां से बैठकर कुंभ से पंचम भाव को सीधे प्रभावित करेंगे। तो लोगों के जीवन में, या जो लोग ट्रेडिंग वगैरह से जुड़ करके कार्य करते हैं, वहां पर एक उनके जीवन में धन से संबंधित जो स्थितियां हैं उनको प्राप्त होने के योग बनेंगी। एकादश भाव में बैठ करके गुरु तृतीय भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, जहाँ पे मंगल भी आ जाएंगे 14 तारीख को, 14 अप्रैल को। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, मंगल जो अपना पराक्रम है, मंगल जो अपना प्रयास करेंगे, उनकी जो डायरेक्शन होगी वो काफी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर मंगल गुरु के प्रभाव में रहेंगे। गुरु की जो पांचवी दृष्टि है उसके कंट्रोल में रहेंगे मंगल, तो कोई भी स्वतंत्र निर्णय या कोई भी गलत निर्णय लेने से मंगल बचे रहेंगे। ये एक अच्छा संकेत है। कहने का तात्पर्य ये है कि हर एक व्यक्ति या हर एक राष्ट्र जो अपना पराक्रम भी दिखाएगा, जो अपने एफर्ट्स भी डालेगा, वो सही डायरेक्शन में डालेगा, सही दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। ये बहुत अच्छी शुभता की स्थिति है। तो तृतीय भाव से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो संचार की चीजें हो, मीडिया की चीजें हो, सेल्स मार्केटिंग, हर एक व्यक्ति के जीवन में जो उसका छोटा सिबलिंग्स होता है या जो भी नेबर्स वगैरह होते हैं, सभी की लाइफ में कहीं ना कहीं एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा अप्रैल के महीने में, क्योंकि गुरु का अप्रत्यक्ष रूप से उस भाव पे प्रभाव रहेगा। और चूंकि तीसरी जो राशि है मिथुन, वो भी काम त्रिकोण है, तो गुरु काम त्रिकोण में बैठ करके एकादश राशि कुंभ में बैठ करके इनडायरेक्टली नक्षत्र के लेवल पर मिथुन को और तुला को भी प्रभावित करेंगे। वहां से भी एक वो कनेक्शन बनाएंगे। तो जो हमारा व्यापार है, जो हमारी पार्टनरशिप है, जो हमारा कम्युनिकेशन है, जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, जो हमारी मीडिया है, सेल्स मार्केटिंग है, सारी चीजें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने की ओर आगे जा सकती हैं। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि गुरु कुंभ में है तो वहां से वो काम त्रिकोण को प्रभावित करेंगे। तो लोगों के अंदर जो कार्य करने की जिज्ञासा है उसमें कहीं ना कहीं एक वृद्धि होगी, जो कि एक शुभ संकेत होता है। इसके अलावा लग्न में मेष राशि में ही सूर्य रहेंगे, तो सूर्य चूंकि हर एक तरह की ऊर्जा को दिखाते हैं, व्यक्ति के अंदर जो उसकी आत्मशक्ति होती है, जो उसके शरीर की मजबूती होती है, जहां से उसको ऊर्जा मिलती है, उसमें वृद्धि आएगी। तो हर एक व्यक्ति की लाइफ में एक सकारात्मक बदलाव आएगा, एक उसके अंदर एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा, तो वो भी कार्य करने के लिए आगे बढ़ेगा। और यहीं पर 9 तारीख को अप्रैल में शुक्र भी आ जाएंगे। तो शुक्र जो है, जो हमारी द्वितीय राशि वृषभ है और तुला है, उसके स्वामी होकर के वो केंद्र में आ रहे हैं। तो जो पांचवा भाव है, पांचवी जो राशि सिंह है, उसका लॉर्ड का केंद्र में आना, मेष की राशि में शुक्र का भी वहां पे आना, और बुध का जो कि व्यापार के, वाणिज्य के कारक हैं और तृतीय और छठे भाव की लॉर्डशिप लेकर के वो भी केंद्र में आ रहे हैं। तो इस तरीके से 3 महत्वपूर्ण ग्रहों का केंद्र में आना एक शुभ स्थिति का निर्माण करेगा।
और ये सामूहिक स्तर पे भी और लोगों के व्यक्तिगत जीवन में भी कहीं ना कहीं उसके एनर्जी को बढ़ाएगा, उसके व्यापार को, बिजनेस को, इन चीजों में ग्रोथ देने का काम करेगा। संबंधों में भी एक मजबूती देखने को मिलेगी, क्योंकि शुभ और धन की वृद्धि भी देखने को मिलेगी, क्योंकि शुक्र यहाँ पर वृषभ का भी प्रभाव देंगे। सेकंड हाउस का लॉर्ड होकर के वो केंद्र में आ रहे हैं, लग्न में आ रहे हैं, और सप्तम हाउस जो कि व्यापार का है, बिजनेस का है, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप का है, उसकी लॉर्डशिप लेकर के भी वो केंद्र में आ रहे हैं। तो डायरेक्ट वो 7वें भाव के ऊपर एक पॉजिटिव प्रभाव डालेंगे। तो कहीं ना कहीं धन से संबंधित जो परिणाम है उनमें एक वृद्धि दिखेगी, संबंधों में लोगों के एक पॉजिटिविटी आएगी, जो नेगेटिविटी है उसमें कहीं कमी देखने को मिलेगी। तो 3 ग्रहों का केंद्र में आना, गुरु का एकादश भाव में रहना, ये काफी अच्छी स्थिति है और ये बहुत सकारात्मक बदलाव देने में सक्षम होंगे यहाँ पर। और जो राहु प्लेनेट है वो द्वितीय राशि जो वृषभ है वहां पे जब वो अकेले हो जाएंगे तो वो भी स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव देंगे, क्योंकि अभी तक वहां पे कहीं ना कहीं मंगल का एक इन्फ्लुएंस था। कोई भी प्लेनेट जब कहीं अकेला बैठता है तो वो प्रभाव को पूर्णतया देने में सक्षम होता है। तो शुभ राहु का भी जो वहां पे प्रभाव होगा वो एक अच्छा प्रभाव ही माना जाएगा। और राहु वहां बैठ करके 6वें भाव को भी प्रभावित करेंगे, अष्टम भाव को भी प्रभावित करेंगे, और 10वें भाव को जहाँ पे सैटर्न बैठे हुए हैं, शनि बैठे हुए हैं, उसके ऊपर भी वो अपनी एक पकड़ बनाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शुक्र भी कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि राहु जो है वृषभ राशि में बैठ करके वो भी जो अर्थ त्रिकोण है, वृषभ, कन्या और मकर, उससे वो नक्षत्र लेवल पे जुड़े हुए हैं। तो इन तीनों भावों की भी वृद्धि होगी स्वतंत्र रूप से, जो कि शुभ संकेत है। तो यहाँ पर जो राहु है सेकंड राशि में, वो भी अच्छा प्रभाव देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वहां पे वो काफी कंफर्टेबल स्थिति में है। शुक्र अपने मित्र के घर में है और उनका जो लॉर्ड है शुक्र वो स्वयं केंद्र में आ गया है, आ जाएगा 9 तारीख को। तो राहु जो प्रभाव देंगे भाव के आधार पर, दृष्टि के आधार पे और अपनी लॉर्डशिप के आधार पे, तो उन सारी चीजों में पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि राहु जो ग्रह है वो अपना स्वयं का भी परिणाम देता है, जिस नक्षत्र में होगा उसको भी प्रभावित करेगा, और जिसकी लॉर्डशिप की जो पोजीशन है उसका भी प्रभाव देगा। तो शुक्र चूंकि केंद्र में आएंगे मेष राशि में, तो इस इनडायरेक्टली जो राहु है वो भी मजबूत होगा, और अर्थ भाव में बैठ करके वो पैसों से संबंधित जो चीजें हैं इन्हीं चीजों में वृद्धि करने का काम करेगा। और 6वें भाव को भी के ऊपर भी वो इन्फ्लुएंस डालेगा, कि जो सर्विस सेक्टर है उसमें भी कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिलेगी। 10वीं जो राशि है, 10th भाव जो है कालपुरुष का, कर्म का भाव, उसमें भी एक वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पे सैटर्न भी बैठे हुए हैं और सैटर्न भी अकेले हो जाएंगे। तो जब शनि अकेले होगा मकर में तो वो भी अपने प्रभाव को बहुत बढ़ा करके देने का प्रयास करेगा, क्योंकि शनि जो है वहां पर बैठ करके जो द्वादश भाव है उससे दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो विदेशों से संबंधित जो फॉरेन से रिलेटेड इवेंट्स हैं उनमें भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। बहुत से लोगों की लाइफ में जो कि मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ करके कार्य करते हैं, उनके जॉब में, व्यवसाय में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव परिणाम हो सकते हैं, या कुछ लोग नए जॉब की ओर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सैटर्न परिणाम देने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है, एक अच्छी स्थिति है। फिर यही सैटर्न अकेले 4थे भाव के ऊपर एस्पेक्ट डालेंगे, जो कि सुखों का भाव होता है और प्रॉपर्टी का भाव है। इन सभी चीजों में भी वो वृद्धि देने का, ग्रोथ देने का काम करेंगे। 10वीं दृष्टि से वो 7वां जो भाव है, राशि है तुला, उसके ऊपर प्रभाव डालेंगे, तो व्यापार में ग्रोथ देने का काम करेंगे। तो इस तरीके से जो अप्रैल के महीने में ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं, सभी प्लैनेट्स जो है मोस्टली काफी अच्छी स्थिति में आ रहे हैं। तो ये भले एक टेम्परेरी फेज हो, क्योंकि सूर्य, शुक्र और बुध तो ये बहुत जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन गुरु अभी रहेंगे काफी लंबे टाइम तक, करीब 4-5 महीने वो रहेंगे कुंभ में, और सैटर्न भी रहेंगे मकर में स्वतंत्र होकर के, उधर राहु केतु भी अपनी राशि में बने रहेंगे। तो जो प्रमुख बड़े ग्रह हैं वो भी अपने परिणाम को देने में पूर्णतः स्वतंत्र होंगे, तो उसका भी एक पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो स्थितियां बन रही हैं, और मंगल भी जो 3rd हाउस में बैठेंगे, तो ये भी जो 6वां भाव है उसके ऊपर ही सकारात्मक प्रभाव देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मंगल लग्न के मालिक हुए, मेष राशि
की लॉर्डशिप को लेकर के वो बैठे हुए हैं थर्ड हाउस में पराक्रम को। तो जब ये छठे भाव से संबंध बनाएंगे दृष्टि के द्वारा, तो कहीं ना कहीं जो छठवां भाव होता है, जो जहां से तकलीफें आती हैं, रोग, ऋण, शत्रु वगैरह, उसको भी ये दबाने का काम करेंगे। तो जो लोगों की लाइफ में भी तो कुछ नेगेटिविटी बहुत ज्यादा रही होगी, चाहे वो बीमारी से संबंधित रही हो या किसी भी तरह की जो ऑब्स्टिकल्स लाइफ में रही होंगी, मंगल थर्ड हाउस में बैठ करके छठवें भाव की चीजों को भी कंट्रोल करेंगे, क्योंकि मंगल तीसरे भाव में भी अच्छा परिणाम देते हैं और वो परिणाम देने में काफी स्वतंत्र हो जाएंगे, क्योंकि उसका जो लॉर्ड है वो लग्न में भी बैठ जाएगा, बुध जो है। तो जो उनका राशि परिवर्तन होगा, तो इस वजह से भी बुध और मंगल एक दूसरे को सपोर्ट देने का काम करेंगे, वहां पर वो नेगेटिव प्रभाव नहीं दे पाएंगे। और साथ ही मंगल छठवें भाव पे दृष्टि का संबंध बना करके उस भाव से संबंधित जो तकलीफें हैं उसमें कमी लाने का प्रयास करेंगे। तो बहुत ज्यादा जो रोग वगैरह भी फैले हुए हैं या जो बढ़ रहे हैं, उसमें भी कंट्रोल देखने को मिलेगा। इसके अलावा मंगल डायरेक्ट नवम भाव से भी दृष्टि से संबंध बनाएंगे, क्योंकि मंगल लगभग 40-45 दिन रहेंगे मिथुन में, तो भाग्य के ऊपर, गुरु के घर के ऊपर प्रभाव डालेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक जो एजुकेशन होती है, जो हायर एजुकेशन होती है, उस ओर भी लोगों का रुझान बढ़ेगा, उसमें लोगों को सक्सेस मिलना प्रारंभ होगी। यात्राएं भी यही मंगल देंगे सभी की लाइफ में, कम आती छोटी यात्राएं, बड़ी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, इस तरह की चीजों को देंगे। और चूंकि मंगल स्वयं ऊर्जा से युक्त ग्रह है, ये इंजीनियरिंग को भी दिखाते हैं, टेक्निकल फील्ड को भी दिखाते हैं, तो ये सारे क्षेत्रों में एक विस्तार होगा। जो पुलिसिंग डिपार्टमेंट है, जो आर्मी से रिलेटेड चीजें हैं, उसमें भी आपको एक अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल थर्ड हाउस में बैठ करके गुरु के प्रभाव में रहेंगे। तो वो जो प्रयास भी करेंगे वो नकारात्मक प्रयास नहीं रहेगा, या वो डिस्ट्रक्शन के लिए प्रयास नहीं होगा, क्योंकि वो शुभ एस्पेक्ट में है, एक अच्छे ग्रह के कंट्रोल में रहेंगे। तो मंगल जो डिसीजन भी लेंगे या जो स्टेप भी उठाएंगे वो सकारात्मक रहेंगे। तो मंगल को भी मजबूती मिल रही है, एक तो अपने लॉर्डशिप के थ्रू मिल रही है और दूसरे गुरु के दृष्टि से भी उनको सपोर्ट मिल रहा है। तो काफी अच्छी बहुत शुभ स्थिति ये है। और यही मंगल दसम भाव के ऊपर भी दृष्टि डालेंगे, जो कि जहाँ पे शनि बैठे हुए हैं। तो जो शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि जाएगी, शनि मंगल का जो संबंध होगा, ये कहीं ना कहीं जो स्पेशली इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़ा हुआ जिन लोगों का काम होगा, चाहे वो सिविल इंजीनियर हो, चाहे वो किसी भी तरह का जो फील्ड होता है इंजीनियरिंग से जुड़ करके, क्योंकि उसमें मंगल और सैटर्न का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है, किसी भी ब्रांच की इंजीनियरिंग में, क्योंकि ये टेक्निकल प्लैनेट्स जो है, मंगल है, शनि है, ये सारे, तो उन क्षेत्रों में भी एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल जो मेरा कहने का तात्पर्य है, जो पर्पस है, कि अप्रैल में जो प्लैनेट्स बैठ रहे हैं और इनका जो एक आपस में जो इनका एक रिलेशन बन रहा है, इस गोचर का, इस ट्रांजिट का को समझते हुए हर एक व्यक्ति को अपने लाइफ में पॉजिटिव चीजों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें प्लेनेटरी सपोर्ट मिलता है, जो ट्रांजिट का प्लेनेटरी सपोर्ट होता है वो मिल रहा होता है। हालांकि आपकी जो हॉरोस्कोप है बर्थ की, वो भी उसके ऊपर रोल रखती है कि आपके स्वयं के प्लैनेट्स कहाँ बैठे हुए हैं, आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर क्या चल रही है, ये सारी चीजें उसको प्रभावित करती हैं। लेकिन एटलीस्ट जो ट्रांजिट में प्लेनेट की स्थिति बन रही है, वो जब सपोर्टिव बनती है, तो अगर हमारी पत्रिका की चीजें उतनी सपोर्टिंग नहीं भी हो, तो भी जो फाइनल रिजल्ट होता है वो कुल मिलाकर के औसत आ जाता है। और जिसकी अच्छी स्थिति होगी उसकी हॉरोस्कोप में, और ये जो सपोर्ट मिल रहा पॉजिटिव वो भी मिलेगा, और अगर उसको महादशा अंतर प्रत्यंतर भी सपोर्ट कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की लाइफ में काफी मेजर चेंजेस हो सकते हैं, जो कि काफी उसकी लाइफ को चेंज करने वाले हों। इस तरीके से भी इस महीने को समझा जा सकता है। तो काफी अच्छा महीना है ये अप्रैल का, जहाँ पे कई प्लैनेट्स बहुत मजबूत स्थिति में बैठने जा रहे हैं, क्योंकि शुक्र का, सूर्य का और बुध का लग्न में बैठना, मेष की राशि में बैठना, जो कि नैसर्गिक, उसमें हर एक चीज के ओरिजिन का काम करती है, उत्पत्ति का काम करती है। तो व्यापार की वृद्धि होना, सर्विस सेक्टर में कुछ हाल आना, ये सारे क्षेत्रों में बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। और मंगल भी बहुत अच्छा प्रभाव देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मंगल अपने कारक स्थान पे आए हुए हैं। हालांकि कारक भाव में जब कारक आता है तो उसको बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन चूंकि वो वहां पे परिणाम देने में काफी सक्षम होते हैं मंगल, तो तृतीय भाव में बैठ करके मंगल हर एक व्यक्ति की इंडिविजुअल लाइफ में भी बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाने का प्रयास करेंगे, और कंट्री लेवल पर भी बहुत सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है कि जो कि पूरे वर्ल्ड में
देशों के बीच में जो आपसी खींचतान मची हुई है, या भारत को भी देख लिया जाए, पाकिस्तान को देखिए, चाइना वगैरह के जो आपस के संबंध हैं, इनको भी अगर देखा जाए तो अब इन क्षेत्रों में भी जो काम होंगे वो डिस्ट्रक्शन की ओर नहीं जाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की नियत होगी, क्योंकि मंगल वहां पे बैठा है और गुरु से प्रभावित है। तो गुरु चूंकि नीति वाले प्लेनेट हैं, प्लानिंग वाले प्लेनेट हैं, और मंगल भी मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं दिखाता है। तो ये जो गुरु और मंगल का एक कंबाइंड प्रभाव देखने को मिलेगा, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे पॉलिसीज बन जाएं, या जो लीडर्स हैं वो लोग भी इस चीज को रियलाइज करें कि चीजों को सोल्यूशन की ओर बढ़ना चाहिए। किसी भी चीज को बहुत लंबा खींच के रखने से अच्छा है कि उसका उस प्रॉब्लम का कोई हल निकाला जाए। तो ये जो देशों के बीच में एक खींचतान जैसी स्थितियां बनी हुई हैं, या जो एक डिस्प्यूट वाली स्थिति, अविश्वास की स्थिति बनी हुई है, इसमें भी थोड़ी कमी आ सकती है। तो काफी अच्छा अप्रैल का महीना है, इसका जो है सभी को अपनी लाइफ में समझते हुए इसका उपयोग करना चाहिए, इस समय का लाभ लेना चाहिए। तो आज मेरी इच्छा हुई कि मैं आप लोगों को इन्हीं प्लैनेट्स के बारे में ही बात करूं कि किस तरीके से प्रभाव मिल सकता है। ये तो मैंने सामूहिक रूप से बताया, और अलग अलग जो राशियां हैं, जो लग्न हैं, उसके ऊपर कैसे प्रभाव पड़ेगा, मुझे समय मिला तो उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। लेकिन ये है कि चूंकि नैसर्गिक रूप से नेचुरली सारे प्लैनेट्स एक अच्छे जगह पे जा रहे हैं, तो सभी लग्नों राशियों के लिए भी वो प्रभाव अच्छा ही देने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से आप मेरे जो मैं बताना चाह रही हूँ उसको आप समझ सकते हैं। तो आशा कर रही हूँ कि जो मैंने आप लोगों के साथ में ये बात की कि जो प्लैनेट्स अप्रैल के महीने में जो उनकी स्थिति बनने जा रही है, कैसे आपको प्रभाव देंगे, उसके बारे में आपको एक जानकारी मिली होगी। और फिर आप लोगों के लिए कुछ लेकर के आऊंगी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीजें। साथ में रिक्वेस्ट भी करूंगी कि जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे कोई भी वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। और साथ में मैक्सिमम लोगों तक शेयर किया करिए, क्योंकि जितने अधिक लोगों के पास पहुंचेगा वीडियो, तो एस्ट्रोलॉजी का जो लाभ है मिल पाएगा सबको। आगे फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।